5 लाख रुपए में ये गुरु ने इनकी कीमत लगाई और इनको आगे फरोख्त कर दिया गया। इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? ये खुद बच्चों वाले होकर हमारे ऊपर क्यों जुल्म करते हैं? गुरु जो होते हैं कुछ दिन अपने पास रख के फिर उनको फहाशी पे लगा देते हैं, जना पे लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, पाकिस्तान में ख्वाजा सराहों की ख़रीद व फ़रोख्त का सिलसिला मुबैना तौर पर अरूज पर है। ख्वाजा सराहों की लाखों रुपए बोली लगती है और गुरु का जो हुक्म ना मानने वाले ख्वाजा सराह को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। आपको ये भी बताऊं कि आखिरी 5 सालों के अंदर जो है 3500 ख्वाजा सराहों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जबकि कई ख्वाजा सराह जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। ख्वाजा सराहों को गुरु चंद हज़ार रुपये में ख़रीदता है और 10 गुना कीमत पे आगे फ़रोख्त कर दिया जाता है। ख्वाजा सराहों से जिस्म फरोशी, भीख और जो है और शादियों में डांस करवाया जाता है और जो ख्वाजा सराह जो है अपने गुरु की बात नहीं मानता उसको जो है शदीद विक्टिम का निशाना बनाया जाता है और कई ख्वाजा सराह जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार भी गए। नाज़रीन, मेरे साथ सैरिश बलोच मौजूद हैं जो ख्वाजा सराहों की कम्युनिटी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, हमें दिखाई देती हैं और उनकी रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सैरिश। जी वालेकुम सलाम। सैरिश, ख्वाजा सराहों को जिस तरह मंडियां लग रही हैं, हम मवेशी मंडी में जाते हैं, वहाँ जानवर हम ख़रीदते हैं और जो है पसंद करते हैं और ले आते हैं, इसी तरीके से ख्वाजा सराह ख़रीदे जा रहे हैं और फ़रोख्त हो रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? जी देखें, इसमें हकीकत ही हकीकत है, झूठ नहीं है। क्योंकि ये लोग जो होते हैं बेचने वाले, इनको आड़ती कह दो, व्यापारी कह दो, तो ये इस तरह के लोग होते हैं और ये सब शादीशुदा बीवी बच्चों वाले हो कि ये लोगों के बच्चों को बेचते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। मुझे ख़ुद को ही बेचा गया 5 लाख में, तो ये लोगों के बच्चों को बेचते हैं। इसका कोई पुलिस, कोई मीडिया कोई एक्शन नहीं ले रही। और ये जो बेचते हैं, ये कुछ दिन पहले मसलन कि जो पिछली जुमेरात गुजरी है, तो पिछली जुमेरात वाले दिन इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एहतजाज किया शेखुपुरे में और इधर लाहौर भाटी चौक के सामने, कि वो कहते हैं हमने इससे पैसे लेने थे, ये हमारा चेला था, हमारा शकीर था। लेकिन देखें, हम अपने घर से जब घर से सताए हुए या महल्लेदार आवाज़ें देती हैं, तंग करते हैं, मजबूर हो के हम गुरुओं के पास पहुंचते हैं, तो गुरु जो होते हैं कुछ दिन अपने पास रख के फिर उनको फहाशी पे लगा देते हैं, जना पे लगा देते हैं और फिर बाद में ये बेच देते हैं, फ़रोख्त कर देते हैं। शुरू से 5 लाख में, फिर 10 लाख में, फिर डबल होता जाता है। इतना हो जाता है कि करोड़ों रुपए तक एक की रेट लग जाते हैं, करोड़ों रुपए तक एक बिक जाता है। ठीक है, करोड़ों रुपए तक बिक जाता है। सैरिश, बदकिस्मती से आप भी ख्वाजा सराह हैं, मुआशरे में ख्वाजा सराह की इतनी इज्जत नहीं है। लड़के और लड़की को तो मकाम दिया जाता है लेकिन ख्वाजा सराह को धुतकार दिया जाता है। आप भी यकीनन कई ऐसे विक्टिम का निशाना बनी होंगी, कोई बात हमसे शेयर करें। जी ये तो होता रहता है। देखो, हम एक मज़लूम तबका हैं, किसी की कोई मसलन हम किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी से हमारा कोई ऐसा वैसा लेन देन नहीं होता। लेकिन ये लोग जो हमारी कम्युनिटी में शामिल हो के ये हमारे लोगों को बेचते हैं और ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। एक उन्होंने कारोबार बनाया हुआ है अपने बच्चों की तरक्की के लिए, दूसरों के बच्चों को क्यों बेचते हैं? मेरी आईजी पंजाब से गुजारिश है, ये लोग चेक किए जाएं, इनका फिंगर लगाएं कि ये कितने कितने बच्चों के बाप होते हैं और ये लोगों के बच्चों को क्यों बेचते हैं। सैरिश, आपकी भी कीमत लगी और आप मुझे अभी डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रही थी कि 5 लाख रुपए में आपको फ़रोख्त कर दिया गया, गुरु ने आपको बेचा। क्या ये माजरा था और ऐसा क्यों हो रहा है? जी, मुझे 2 लोगों ने बेचा। एक का नाम अब्दुल इस्लाम है, 4 बच्चों का बाप है, पाकपतन से लाहौर आया हुआ है, ठीक है। और एक है अब्दुल करीम उर्फ गुलशन जो शकरगढ़ से लाहौर आया हुआ है, ठीक है। ये लोग जो नकली बनते हैं, ये अपने गांव में, अपने शहर पे नहीं रहते, दूसरे शहरों में ये काम करते हैं। जब घर जाते हैं ये ठीक हालत में होते हैं, इधर आते हैं नकली बाल लगा के ये काम करते हैं। और इसके अलावा जो रात को लोग गलत काम के लिए बाहर निकलते हैं, पहले नंबर पर वो ख्वाजा सराह नहीं है। अगर ख्वाजा सराहों में से होते हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क में अगर आप ख्वाजा सराह हैं तो आप फंक्शन कर लें, भीख मांगने चले जाएं, ये गलत काम के लिए नहीं निकलना चाहिए। कई आपके ऐसे दोस्त भी होंगे, कुलीग्स भी होंगे जिनको गुरु ने तशद्दुद का निशाना बनाया होगा और बेचा होगा, इसके वाले साहब हमें मज़ीद बताएँ। जी देखें, हमारे लाहौर में एक आलिम थे माशाल्लाह, इधर दाता साहब की बैक साइड पे जुम्मा पढ़ाते थे, नमाज़ पढ़ाते थे, तकरीरें करते थे। अभी वो ख्वाजा सराहों को बेचता है, ठीक है।
उसके साथ कुछ लोग हैं 20-25 लोग उसके साथ मिले हुए हैं जो ये काम करते हैं। ख़ुद सब बच्चों वाले शादीशुदा हो के और ख्वाजा असराओं को ख़रीदते हैं, बेचते हैं, आगे उनकी बोलियां लगाते हैं और पूरे पाकिस्तान में वो आवाज़ लगाते हैं जी किसी को कोई मसला मसाइल हो, कोई पुलिस वाला बात नहीं सुन रहा, कोई मीडिया वाला नहीं सुन रहा, तो अपना वो नंबर देते हैं जी हम मेरे साथ रब्ता करो, हम उनका इंसाफ दिलवाएंगे कि हम ख्वाजा असरा हैं। हालांकि उनका फिंगर लगा के चेक करो कितने बच्चों के वो बाप होते हैं। और देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास कुछ कागज़ हैं तकरीबन, ये देखें आप, ये मेरा है। ये नाजरीन आप देख रहे हैं, ये सैरिश बलोच 29 साल उम्र और 5 लाख रुपए में, सैरिश बलोच 29 साल उम्र 5 लाख रुपए में ये गुरु ने इनकी कीमत लगाई और इनको आगे फ़रोख्त कर दिया गया। ये इनके पेपर हैं जो मेरे हाथ में, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इंसानों की बोलियां लग रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राज। ये 11 लाख में बिका हुआ है, कोई 12 लाख में है, कोई 25 लाख में, करोड़ों रुपए तक इनकी कीमत पहुंच गई है। और कीमत लगाने वाले कौन हैं? ये लोग जो अपने आप को चौधरी कहते हैं, शादीशुदा होते हैं और लेडीज़ कपड़े पहन लेते हैं। और ये परसों भी गुजरांवाले में इन्होंने यही काम किया है। मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी हैं, अगर आप कहें तो मैं चैनल पे दे दूँगी। तो इनका कारोबार यही है, जहाँ पे जाते हैं ये सब इनका एक गैंग होता है, इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं जी ये बेचना है कितने का है, फिर उधर ख़रीद भी लेते हैं, फ़रोख्त भी उधर बैठ के कर देते हैं। तो इन लोगों का बंदोबस्त किया जाए। अगर मेरे साथ IG पंजाब रब्ता करना चाहे तो मैं शहर बलोच दाता दरबार लाहौर रहती हूँ और ये चैनल वाले भाई हैं, इनसे रब्ता करके आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। जब आपकी कीमत लगी 5 लाख रुपए और आपको जब ये पता चला कि मुझे मेरे गुरु ने फ़लानी जगह फ़लाने शख्स को फ़रोख्त कर दिया है, तो आप पे क्या बीती उस टाइम? देखें हम दिल में रोते हैं, हमारी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं, हम किसी को सुना सकते हैं। अभी भी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, पता नहीं आगे तक ये पहुँचना नहीं पहुँचना। हम तो सालों से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमारा इंसाफ हमें मिलना चाहिए। इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता? इन लोगों को क्यों नहीं इनके फिंगर लगा के चेक किया जाता? ये खुद बच्चों वाले होकर हमारे ऊपर क्यों जुल्म करते हैं? जैसा कि हमारे ये जानने वाले तक नहीं होते, ये कोई कहाँ से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है, तो ये लोग क्यों करते हैं? देखें हमारी गुरु हैं, गुरु सबा गुल इस्लामाबाद से, और मैडम निगाहें हैं गुजरांवाले से, इन्होंने आवाज़ उठाई है और इनकी बहुत बहुत मेहरबानी, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गुरु सबा गोल और मैडम निगाहें, आप लोग हमारी आवाज़ बने हैं और हमारी कमेटी के लिए बहुत अच्छा सोच रही हैं। ख़रीदो फ़रोख्त आप बंद करवा रहे हैं, इंशाल्लाह अनकरीब ये बंद हो जाएगी। और ये 2 नंबर जो धंधा चल रहा है ये भी इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। मैं भी आवाज़ उठा रही हूँ लाहौर से जी। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला इस ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला बंद होना चाहिए। सैरिश जो ख्वाजा सरा हैं, जो कम्युनिटी है, तो ये क्यों जो है आपका जो इनको हुकूमत जो है तहफ़्फ़ुज़ नहीं फ़राहम करती? दूसरा मुझे आप ये बताएं, आपका क्या शनाख्ती कार्ड बन चुका है? जमा किया हुआ फार्म अभी जमा करवाया है। हुकूमत ने ये कहा है कि शनाख्ती कार्ड में ख्वाजा सरा का भी बनेगा, तो आपके जो दीगर ख्वाजा सरा हैं इनका शनाख्ती कार्ड बन रहा है? अपनी मर्ज़ी से कोई बनवा रहे हैं, कोई नहीं बनवा रहे, क्योंकि हमारी कौन सी सरकारी नौकरियां लगनी है, कोई जदाद मिलनी है, किराए के मकानों पे हम जलील होते हैं। कभी क्यों कहा नहीं है कि उन्होंने कि पंजाब पुलिस में भी ख्वाजा सरा आएंगे? वही आएंगे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो आएंगे, हम लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है। अगर आपको मौका मिला पंजाब पुलिस में आने का, खिदमत सर अंजाम देने का, तो आप जो आएंगी? हम आएंगी, बहुत खुशी से आएंगी, हम उनका शुक्रिया अदा करेंगी और आएंगी इंशाअल्लाह। जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, रोडों पे रात को ज़ना करते हैं, फाशी फैलाते हैं, इनको भी हम ख़त्म करवाएंगी। जो गलत लोग अच्छे खासे मर्द हो के लोगों के बच्चों को बेचते हैं, इनका भी हम ख़ात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। और जो परेशान हैं इनके मसले हम हल करेंगे, इंसाफ दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का बोल बाला होगा। नाजरीन, ये दुखी दास्तान सैरिश बलोच के साथ हमने आपके साथ शेयर किए कि किस तरीके से ख्वाजा सराहों की भी बोली लग रही है और लाखों रुपए में ख्वाजा सराह जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और मुबैना तौर पर इन तमाम हरकतों में जो है एक ताकतवर माफिया मुलविस है, जो चंद हज़ार रुपये में ख्वाजा सराह को ख़रीदता है और लाखों रुपये में बेचता है। और मेरे साथ सैरिश बलोच लाहौर की ये ख्वाजा सराहों की रहनुमा है और ये विक्टिम है, और इन्होंने भी आपको बताया कि इनकी भी कीमत जो है 5 लाख रुपए लगी। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह मवेशियों की मंडियां लगती हैं कि ऐसा ना हो कि इंसानों की मंडियां लगे, और ख्वाजा सरा भी इंसान है और इनको भी जीने का हक देना चाहिए। ये भी मजलूम है। जो आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा। आप देखते रहें आप TV। अल्लाह हाफिज़।